हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर सर उर्दू मॉडलिंग के हिस्से से आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज प्यारे तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग दिल की गहराई से उर्दू को भी पढ़ते होंगे। तो प्यारे बच्चों, लीजिए आपका सबक आज है चैप्टर सफ़ा नंबर 12। आप रीडिंग पढ़ चुके थे, आपको रीडिंग पढ़ा चुका हूं और माना इशारात भी पढ़ा चुका हूं और दिए गए गलत जुमलों पर ज़र्ब लगाकर सही का भी टिक लगा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। आज आपका सबक है ईद ही के मौजू पर सवालिया लफ्ज, सवालिया जवाब, यानी क्वेश्चन आंसर, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आंसर। तो निकालिए क्वेश्चन आंसर में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या है? सवाल नंबर 3 निकालिए। दर्जा नंबर 1, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज, मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो इसका मीनिंग मतलब आप समझ गए होंगे। कह रहे हैं सवाल नंबर 3 में खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, यानी मुनासिब अल्फाज से इसको आप भरिए। तो इसको मिटा दे रहा हूं। नंबर 1, लोग ईद का, ये फिर आपका खाली हो गया। इसमें आपको लिखना है देख रहे थे। क्या कर रहे थे? देख रहे थे। टूपी लिखा है, ये खाली जगह में आपको पुर करना है, भरना है। टू पे लिखा हुआ है चांद, सॉरी, सबकी नजरें क्या है? सबकी नजरें, ये आपके खाली जगह है। प्यारे बच्चों, मैं खाली जगह तो भर देता, लेकिन आप लोगों को बड़े बनाया हलवा सिर्फ बना करके मुंह में भी डाल दे, और मुंह में डाल करके नहीं बल्कि चिबा के भी दे दे तो अच्छी बात नहीं है ना। आप खुद से चिबाइए, खुद से उसका स्वाद लीजिए, मजा लीजिए। आपको इस तरह करने से आपको मीनिंग मतलब समझ में आएंगे, इसलिए आपको मैं बना के नहीं दे रहा हूं।
जैसे मैं आपको एक बता रहा हूं, जैसे यहाँ आपका क्या आएगा, इस जगह लोग ईद का चांद, यहाँ क्या आएगा, चांद है, खाली जगह चांद आ गया ना। ऐसे ही खाली जगह को आपको पूर्ण करना है कि तरफ तरफ उठी हुई थी सबकी नजरें, ये खाली जगह है की तरफ उठी हुई थी। नंबर 3 पे है, नंबर 3 में है बच्चों ने खुश होकर खुश होकर ये खाली जगह का है, शुरू किया। क्या क्या शुरू किया, बच्चों ने खुश होकर शुरू किया। आपका 4 पे है, 4 में है यानी 4 नंबर में है आपका आज, ये खाली जगह आपका का दिन है। आज किसका दिन है, आज ऑप्शन बता रहा हूं, आज ईद का दिन है, या आज रमजान का दिन है, या आज मुहर्रम का दिन है। मुनासिब लफ्ज से आप इसको पुर करेंगे, खाली जगह को जितना भी है आप पुर करेंगे, ठीक है। नंबर 5 में दिया हुआ है छोटे बड़े छोटे बड़े सब, ये आपका खाली जगह होगा, यहाँ है हो जाएगा, जो मुनासिब लफ्ज होगा वो भरेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको 1 सेकंड इसको मिटा दूं। नमाज के बाद बच्चों को 6 पे है, नमाज के बाद बच्चों को ये खाली जगह मिली। क्या मिली थी आपको ये बता दूं, नमाज के बाद बच्चों को ईदी मिली थी, या तो ईदी कर देंगे यार, ईदी है ना। ऐसे ही आप खाली जगह को पूर्ण करेंगे, ठीक है। आगे देख रहे हैं, इसको मिटा ही दे रहा हूं। इन सवालात का जवाब लिखिए। सवाल नंबर 4, इन सवालात का जवाब लिखिए। ईद का चांद
किस तारीख को देखा जाता है? नंबर 1, ईद का चांद किस तारीख को देखा जाता है? ठीक है, आपको जवाब देना है। ठीक, 28 को देखा जाता है या 29 को या 30 को या 31 को? ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, रमजान शरीफ की आखिरी तारीख को मगरिब के बाद दिखाई देता है। मगरिब के बाद सूरज डूबने के वक्त, मैं इसको बता दिया लेकिन बताऊंगा नहीं अब। ठीक, नंबर 2 में है ईद की खुशी में बच्चे लोग क्या करते हैं? ईद की खुशी में बच्चे लोग क्या करते हैं? ठीक है, नंबर 3, ईद के दिन बच्चों को क्या मिलती है? ठीक है, आपका है सबसे पहले क्वेश्चन है, ईद का चांद किस तारीख को देखा जाता है? ईद की खुशी में बच्चे लोग क्या करते हैं? ठीक है, ईद के दिन बच्चों को क्या मिलती है? ये आप लिख के भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक मिनट बच्चे, नंबर 4, बच्चे लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? बच्चे लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज आपका सबक यहीं तक रहा, इसलिए कि आप लोगों को 2 क्लास के बच्चे हैं, ज्यादा आप लोगों को लोड देना नहीं चाहता हूं। आप लोग इसको जरूर बना करके भेजेंगे। ठीक है, ओके, बाय, अस्सलाम वालेकुम। खास करके अब तमाम बच्चे हमारे लिए दुआ में याद रखेंगे।